बच्चों एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। तो इसमें आपको स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट बताना है जिसका इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है। तो इनिशियल पॉइंट क्या दिया है, पहले मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों। तो इनिशियल पॉइंट क्या दिया है, तो ये है आपका 2 और 1, ठीक है। एंड टर्मिनल पॉइंट की बात करते हैं, एंड टर्मिनल पॉइंट। तो टर्मिनल पॉइंट क्या है बच्चों, तो ये है आपका -5 और 7, ठीक है। तो फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो ये जो इनिशियल पॉइंट है बच्चों, तो इसको हम लेट करके चलते हैं कि ये ए है, और ये जो टर्मिनल पॉइंट है बच्चों, ये हमारा बी है, ठीक है। ये ए पॉइंट है और ये वाला बी पॉइंट है। अब इस केस में देखें, जो वेक्टर चालू हुआ वो ए से चालू हुआ और बी पे एंड करा, इस तरीके से। तो ये ए है और ये बी है, बी, तो वेक्टर ए बी, ठीक है। तो ए बी वेक्टर बना बच्चों। तो ए बी वेक्टर्स, और सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे, तो ए बी वेक्टर्स को लिखने के लिए आपको क्या करना है, जो टर्मिनल पॉइंट है उसमें से इनिशियल पॉइंट को माइनस करते रहना है। तो -5 में से 2 को माइनस करना है, तो आपको -5 माइनस करना है 2, और यहाँ पर ये आपका हो गया आई कैप, प्लस करना है। फिर ये वाला जो है ये जे के लिए होता है, तो ये जे के लिए क्या करें बच्चों, 7, ये आई के लिए है, माइनस करेंगे, यहाँ पर आई लगाएंगे और यहाँ पर माइनस करेंगे। 7 में से 1 को माइनस कीजिए, तो ये जे कैप, ठीक है। मान लीजिए एक और देता पॉइंट, तो ये आपका तीसरा जो होता है वो के पॉइंट होता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये क्या है कि सिर्फ एक्स और वाई में ये वेक्टर्स चल रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आई और जे दिया है। अगर वो जेड में भी होता, ठीक है, वहाँ पर भी जेड एक्सिस होता, तो इस केस में आपको एक वैल्यू और देता। तो इस तरीके से ए बी वैक्टर्स किसके इक्वल आ गया, तो ए बी वैक्टर्स आ गया माइनस का 7 आई कैप, और ये आपका हो गया 6 जे कैप, ठीक है। अब इसमें आपको स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट बताना है। तो स्केलर कंपोनेंट की बात कर लेते हैं पहले। तो स्केलर कंपोनेंट क्या होता है जरा समझेंगे पहले। स्केलर कंपोनेंट्स, तो स्केलर कंपोनेंट्स बच्चों, ये जो कंपोनेंट दे रहा है -7, ये स्केलर कंपोनेंट है। तो स्केलर कंपोनेंट आर ये -7 एंड ये 6, ये दो जो हैं ये स्केलर कंपोनेंट है। अगर जेड का भी होता तो -7 6 और जो भी होता के भी होता तो एक और कंपोनेंट हो जाता, ठीक है। तो स्केलर कंपोनेंट ये हो गया। एंड करके आपको लिखना है वेक्टर्स कंपोनेंट। तो वेक्टर कंपोनेंट्स कैसे लिखेंगे, वेक्टर कंपोनेंट्स आर। तो वेक्टर कंपोनेंट्स में आपको ये पूरा लिखना है, क्योंकि ये डायरेक्शन भी दिखाता है। ये एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस के साथ, और के जो होता है वो जेड एक्सिस के साथ डायरेक्शन। तो -7 आई, ठीक है। एंड करके आपको लिखना है 6 जे। तो ये अलग अलग करना है। तो -7 आई एंड करके 6 जे। तो ये जो 6 जे हो गया, ठीक है। ये दो जो हो गए ये वेक्टर कंपोनेंट हो गया, ऊपर -7 और 6 ये आपका स्केलर कंपोनेंट। तो एक आंसर इसका ये हो जाता है बच्चों, ये आंसर हो गया, और साथ में एक आंसर ये हो गया, ठीक है। ये दोनों आंसर हो जाते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहना और आगे बढ़ते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।